Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Bhavika. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Bhavika Malhotra and welcome back to my channel. Chatri Malhotra. So friends, आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ एसएसटी में ज्योग्राफी की बुक जो हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक आवर एनवायरनमेंट बुक जो है हमारी एसएसटी की ज्योग्राफी की का क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो है वाटर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे क्लास 7 एंड 6 की एनसीईआरटी की वीडियोस नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना. मैंने क्लास 6 की सारी एनसीईआरटी वीडियोस अपलोड कर दिया है एंड क्लास 7 की भी मैं धीरे करके कर रही हूँ, तो प्लीज़ चेक कर लेना. एंड स्लाइम की भी है मेरे चैनल पे एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की भी है सत्यम मल्होत्रा मेरे चैनल पे. भाविका मल्होत्रा हूँ मैं. सो प्लीज़ चेक करना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम रीड करेंगे हमारी एसएसटी की जो ज्योग्राफी की बुक है क्लास 7 की एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 5 जो है वाटर. सो लेट्स स्टार्ट. एंड फ्रेंड्स, यू कैन सी द फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एसएसटी जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है क्लास 7 एनसीईआरटी आवर एनवायरनमेंट बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है वाटर. चैप्टर 5 वाटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. सो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वाटर. वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर यानी पानी, है ना फ्रेंड्स? वाटर का मतलब पानी होता है, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5 वाटर. तो वाटर का मतलब क्या होता है? पानी, है ना? तो पानी से रिलेटेड पढ़ेंगे इसमें हम, है ना? अब पहले देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे एंड वही सेम यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो मैं पूछ रही हूँ. तो चलो हम पहले रीड कर लेते हैं उसको. क्या कह रहा है वो? When you think of water, what images come to your mind? अब वो क्या पहले यही कह रहा है कि ना, अब जब पानी के बारे में सोचते हो तो कौन कौन सी पिक्चर्स, कौन कौन सी इमेजेस आपके माइंड में आती हैं, ठीक है? तो आप यू थिंक ऑफ रिवर्स, आप क्या सोच रहे होगे? पानी, रिवर्स, पानी है तो मतलब रिवर होगी, नदी होगी, वाटरफॉल होगा, या फिर पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स. पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स मतलब पानी की बूंदें, कुछ ड्रॉप्स हो सकती हैं, है ना? वाटर इन योर टैप्स, है ना? या फिर आपके टैप में से कुछ पानी निकल रहा है ना? चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पडल्स. और जब बारिश होती है तो क्या होता है? रोड पे बहुत सारा पानी भर जाता है ना? तो रोड पे लोग बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पेपर की बोट्स बना के उन्हें तैराते हैं उन वाटर में. बाय नून द पडल्स वैनिश वेयर द वाटर गोज. ओके, अब वो क्या कह रहा है कि आप देखोगे कि अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही है या फिर अभी बारिश आई, ठीक है? पूरी रोड गीली होगी, पूरी छत गीली होगी आपके घर की. अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे या फिर आप देखोगे कि अगले दिन या फिर उसके शाम को आप देखोगे कि जो आप देखते हो कि आपकी छत गीली नहीं है, पूरी सूख गई, और जो रोड है वहाँ भी पानी नहीं है. तो वो सारा पानी कहाँ चला गया? तो वो पूछ रहे हैं कि पानी कहाँ चला गया? जितना भी इतना सारा रोड पे पानी था, बारिश आई थी, लेकिन वो पानी गया कहाँ? द सन's heat cause evaporation. Sorry everyone. The sun's heat cause evaporation of water vapor. When water vapor cools down, it condenses and form clouds. ओके, सो पहले मैं आपको एक लाइन एक्सप्लेन करती हूँ. सो वो क्या कह रहा है कि जो सन की हीट होती है, ठीक है? अब जैसे सन है, ठीक है? सन है, अब सन की जो हीट है, जो सन से गर्माहट आ रही है, सन की जो हीट है, वो क्या करती है? पानी को, जितना भी पानी होगा रोड पे या फिर आपकी छत पे, उसे क्या करेगी? इवेपोरेट करेगी. इवेपोरेशन होता है ना, तो इवेपोरेट करती है वो, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाती है उसके वाटर वेपर में, है ना? उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करके उससे क्या करती है? उसे सुखा देती है ना? तो क्या होगा? अब देखो, जैसे हम यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई गई है वाटर साइकिल का. इसमें क्या बताया हमें कि जैसे ये देखो, यहाँ पे ज़मीन पे जैसे बारिश हुई तो सारा पानी पानी हो गया. अब वही पानी क्या होगा? इवेपोरेट होएगा सन की हीट से, और वो जाएगा एटमॉस्फेयर में, ऊपर जाएगा, आसमान में जाएगा, और फिर उससे क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं. फिर क्लाउड्स बन गए तो अब क्लाउड बनने के बाद थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, फिर वापस बारिश में आएगा पानी, फिर पानी आएगा, तो पानी फिर बाद में जब बारिश रुक जाएगी उसके बाद क्या होगा? धूप निकल आएगी. फिर धूप निकलने से जो धूप की हीट होगी, सन की जो हीट होएगी, उससे क्या होगा? इवेपोरेट होएगा पानी, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होएगा वाटर वेपर में, और फिर ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म होएंगे, फिर वापस वो रेन में यानी प्रेसिपिटेशन में नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, ठीक है? अब चलो इसको हम पढ़ देते हैं. मैं एक बार इसे पढ़ देती हूँ. द सन हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर. वही कह रहा है वो, सन की हीट से क्या होता है? पानी इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है. वाटर वेपर यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पानी के. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, अब जब आसमान में जाके वाटर वेपर एकदम से ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हवा ठंडी होती है ना? आसमान में जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे आप, उतना ठंडी हवा आएगी. तो क्या होगा? ठंडी हवा से पानी ठंडा हो जाएगा एंड वो क्या बन जाएगा? आप कह सकते हैं एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा, क्लाउड्स में फॉर्म हो जाएगा. इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स. अब वो क्या होगा? क्लाउड में फॉर्म हो गया मतलब वो कंडेंस हो गया. क्लाउड में फॉर्म हो गया यानी कंडेंस हो गया. पहले इवेपोरेशन हुई, फिर कंडेंसेशन हुई, यानी क्लाउड बन गए तो कंडेंसेशन हो गई. अब फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड. अब फिर वो जो क्लाउड है उसमें से वो क्या होगा? अब वो गिरेंगे लैंड और या फिर सी में, या फिर कहीं पे भी गिर सकता है. किसकी फॉर्म में? बारिश की फॉर्म में. अब क्लाउड के अंदर से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, है ना? तो वो या तो रेन की फॉर्म में निकलेगा, या फिर वो स्नो की फॉर्म में निकलेगा, या फिर स्लीट मतलब स्नोफॉल, ठीक है? स्लीट का मतलब क्या होता है? स्नोफॉल. स्लीट होता है स्नोफॉल, ठीक है? ओके,
Now, the process by which water continually changes its process and circulate between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. मैंने आपको पूरा वाटर साइकिल का प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया है, तो फटाफट से मैं इसको आपको लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ. तो अब वो क्या कह रहा है कि जिस प्रोसेस से पानी कॉन्टिन्यूली चेंज हो रहा है, बार बार चेंज होता रहता है, उसके अपनी मतलब वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है. पहले वो नीचे पानी था, है ना, फिर वो क्या हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, हवा में गया, फिर उसका क्लाउड फॉर्म हो गया और बाद में बारिश हो गई वापस से. तो क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, सर्कल आप देख रहे हो, सर्कल सर्कुलर, ये कुछ सर्कुलर वे में नहीं चल रहा. सर्कुलर मोशन हमने साइंस में पढ़ा है ना, मोशन एंड इट्स टाइप्स. तो सर्कुलर मोशन में एक टाइप का ये चल रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना. तो क्या हो रहा है, ये एक सर्कुलर टाइप मोशन में चल रहा है. तो क्या हो रहा है, जो पानी होता है वो बार बार अपनी जिस प्रोसेस से बार बार पानी अपनी फॉर्म चेंज करता है एंड सर्कुलेट करता है, यानी घूमता है बिटवीन ओशंस. ओशन कह सकते हो, कोई भी वाटर बॉडी होगी, कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर, कोई मतलब वाटर बॉडी होगी, ओशन, रिवर, कोई भी हो सकती है, सिर्फ ओशन नहीं, कोई भी वाटर बॉडी, ओशन, रिवर्स, लेक्स, कोई भी हो, ठीक है. तो उनसे क्या होता है, पानी घूमता है, एटमॉस्फेयर में जाता है या फिर लैंड में जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल. वाटर साइकिल ही हो गया ना, वाटर साइकिल, वाटर इन साइकिल. साइकिल क्या होती है, पानी की साइकिल थोड़ी होगी. तो वाटर साइकिल, साइकिल मतलब वो घूम रही है बार बार, साइकिल का पहिया बार बार घूमता रहता है ना. जो साइकिल का पहिया होता है वो बार बार घूमता है. तो यहाँ पे पानी बार बार सर्कुलेट हो रहा है, यानी बार बार घूम के अपना प्रोसीजर पूरा कर रहा है. तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा वाटर साइकिल हो गया. क्लियर एवरीवन, अब आपको वाटर साइकिल का मैंने मतलब ही समझा दिया, ठीक है. चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं. यहाँ पे ग्लोसरी है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है. टेरेरियम. अब टेरेरियम क्या होता है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल प्लांट्स. अब टेरेरियम क्या होता है, टेरेरियम बेसिकली एवरीवन आप कह सकते हो एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है. इंक्लोजर यानी एक घेरा कह सकते हो. जैसे हम आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अब हमारे घर हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने घरों के आगे, हम अपने घरों के साइड में क्या करते हैं, हम अपने घरों के आगे एक छोटी सी ग्रिल बनवा लेते हैं. मेरे भी घर के आगे एक ग्रिल बनी हुई है, छोटी सी हम ग्रिल बनवा लेते हैं एंड उस ग्रिल के अंदर हम क्या रखते हैं, अपने छोटे छोटे प्लांट्स रख देते हैं, छोटे छोटे पौधे रख देते हैं, है ना. हर किसी के घर में आपने बहुत किसी के घर में देखा होगा, मेरे घर में भी ऐसी है. मेरे घर के जैसे मतलब जो मेन गेट होता है ना घर के बाहर ही हम क्या करते हैं, हम ग्रिल लगा लेते हैं और ग्रिल के अंदर बहुत सारे पौधे लगा देते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, पेड़ तो नहीं लगाएंगे, पौधे लगाएंगे ना छोटे छोटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरेरियम, ठीक है. इसे हम टेरेरियम कहते हैं, ठीक है. चलो अब आगे पढ़ते हैं. अवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम. हमारी जो अर्थ है वो भी एक टेरेरियम जैसी है ना. हमारी अर्थ में भी अब जैसे अब यहाँ पे टेरेरियम वो क्यों कह रहा है, पहले मुझे भी नहीं पता था ये, फिर मैंने सोचा देखो वो टेरेरियम क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ है, हमारी धरती है. अब हमारी धरती में आधा लैंड है और आधा पानी है ना. तो क्या हो गया, ये भी टाइप का टेरेरियम हो गया. एक घेरा है, ये घेरा हो गया, सर्कल घेरा हो गया, और उसके अंदर क्या है, आधा लैंड है, आधा वाटर है, फिर आधा लैंड है, फिर आधा वाटर है. तो ये क्या हो गया, एक टाइप ऑफ टेरेरियम हो गया, है ना. नाउ द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सेम पानी कई सेंचुरीज पहले, कई सालों पहले, करोड़ों सालों पहले था, वो अभी भी है. जैसे गंगा यमुना नदी का पानी हमने कितने टाइम से सुन रहे हैं, बहुत टाइम, तुगलक्स में, मुगल एम्पायर में कितने सालों से सुन रहे हैं. महाराजा राजा थे जब, तब से सुन रहे हैं. मुगल एम्पायर थे, तुगलक्स थे, मुगल्स थे, तब से हम सुन रहे हैं यमुना नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, है ना. तो कितनी पुरानी नदी है, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कितनी पुरानी नदियाँ हैं ये. तो अब इतना नदी का नाम सुन रहे हैं और यह अभी भी नदियाँ हैं. अब ऐसा सुनिए कि वो पानी अभी भी होगा वही वाला सेम, गंदा पानी थोड़ी होता है. नदियों का पानी एकदम साफ है, प्योर है एकदम, राइट, है ना. तो द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा. अब हमारी हरियाणा में क्या है, जो वाटर है वो इरीगेट होता है एक फील्ड में हमारी हरियाणा के, मे हैव फ्लोड डाउन, जिसको बहा देते हैं किसमें, अमेजॉन रिवर में. जो भी एक अमेजॉन रिवर क्या है, अमेजॉन रिवर आपने सुना होगा, अमेजॉन रिवर के बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मैंने भी पढ़ा है हिस्ट्री में, हमने पढ़ा है अमेजॉन रिवर के बारे में, जो कि 100 years अगो, बहुत सालों पहले, 100 साल पुरानी रिवर है ये अमेजॉन रिवर, राइट. तो क्या होता है, यहाँ पे हरियाणा में जो है इरीगेट किया जाता है पानी को और इसमें भेज दिया जाता है, ठीक है. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. अब जो कुछ फ्रेश वाटर के सोर्स है, कुछ अब यहाँ पे हमें कुछ सोर्सेज बताए हैं जो कि फ्रेश वाटर है. जैसे रिवर्स का पानी है ना, रिवर का यहाँ पे अभी लर्न कर लेना. कुछ मेजर सोर्सेज बताए हमें यहाँ पे फ्रेश वाटर के, लाइक रिवर्स, पोन्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. रिवर पता है हमें, नदियाँ, पोन्स भी पता है, छोटे छोटे तालाब. स्प्रिंग क्या होता है एवरीवन, स्प्रिंग्स आप कह सकते हो, यू कैन से लाइक वेल वगैरह को कह सकते हो स्प्रिंग्स, ठीक है. एंड ग्लेशियर्स पता है क्या होता है, ग्लेशियर होता है जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में पहले. ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर जैसे माउंटेन्स होते हैं और माउंटेन्स के नीचे पूरी आइस होती है, पूरी आइस, बर्फ़,
हम वैसे माउंटेन्स की जैसे माउंटेन्स बने हुए हैं और उसके बीच में सारा आइस जमी हुई है, और जब गर्मी आएंगी तो क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वापस आई बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ग्लेशियर कहते हैं। क्लियर? आप चाहो तो एक बार गूगल पे पिक चेक कर लेना ग्लेशियर की, आपको पता चल जाएगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। द ओशन वाटर बॉडीज, अब जो ओशन बॉडीज होती हैं, जितनी भी ओशन की बॉडी है, एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। अभी हम सभी को पता है कि जो ओशन का पानी होता है और जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी में क्या होता है, समुद्र का पानी अगर आप कहीं गए हो जहाँ पे समुद्र है तो वहाँ पे क्या होगा, समुद्र के पानी में क्या होता है, बहुत खारा होता है। हम कहते हैं ना बहुत खारा पानी है, बहुत नमक वाला पानी होता है, नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन, अब उसको हम सेलाइन भी कहते हैं। अब जो पानी होता है ओशन का या फिर जो समुद्र का पानी होता है वो इतना नमकीन क्यों होता है, इतना खारा क्यों होता है, क्यों इतना सॉल्टी, या फिर सलाइन क्यों होता है? एज इट कंटेन्स लार्ज, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है उसके अंदर, एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी नमक घुला हुआ है, उसमें बहुत सारा क्या है, नमक घुला हुआ है, बहुत सारा नमक उसमें डिजॉल्व है, यानी घुला हुआ है, इसीलिए उसका पानी बहुत ही नमकीन लगता है हमें। एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। अब उसमें से जो आधा, अब वो कह रहा है कि आधा ज़्यादा सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, फिर जो कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, हम नमक खाते हैं ना, तो जो नमक खाते हैं हम वो भी समुद्र से बनता है ना, वो भी समुद्र से ही बनता है ना। आपने सुना होगा महात्मा गांधी गए थे महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, है ना, सुना होगा आपने हिंदी में कि महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, तो वही सेम है, ठीक है। ऐसे ही जो नमक होता है वो कहाँ से बनता है, समुद्र से बनता है। एंड एवरीवन, एक चीज़ मैं आपको एक और बताती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे, ओह सॉरी मैं क्वेश्चन ही भूल गई, चलो अभी हम आगे रीड करते हैं, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या सोच रही थी। एक सेकंड, मुझे मेरे क्वेश्चन में दिमाग आया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बाद बताती हूँ, ठीक है। ओके चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ओके नाउ लेट्स रीड अबाउट द नेक्स्ट वन एवरीवन। हाँ या मुझे याद आ गया। अब आप सोच रहे होंगे जो पानी होता है वो नमकीन क्यों है, मतलब अगर उसमें नमकीन होता क्यों है। अब ये तो हमें पता चल गया कि उसमें अमाउंट डिजॉल्व होता है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं। अब देखो, अगर जो पानी है, जो समुद्र का पानी, वो नमकीन नहीं होगा, अब बोट्स कैसे चलेंगी। नमकीन पानी क्या करता है, जो नमक वाला पानी होता है ना, उसमें वो क्या करता है, पानी को अपवर्ड पुश करता है। सॉल्ट क्या करती है, पानी को अपवर्ड पुश करती है, इसलिए समुद्र के अंदर नमक होता है, ताकि जो भी चीज़ उसके ऊपर तैरेगी वो ताकि ऊपर पुशवर्ड हो, वरना तो ऐसे नीचे चली जाएंगी, सारी चीज़ें डूब जाएंगी। आप शिप चलाओगे वहाँ पे शिप डूब जाएगा। तो इसीलिए समुद्र वगैरह का पानी क्या होता है, उसमें नमक इसलिए होता है ताकि वो ऊपर जाए, ताकि वो ऊपर फ्लोट करे, ऊपर पुश करता है, वो उसको पुश करेगा ऊपर, ठीक है, ऊपर पुश करता है उसको, ताकि ऊपर वो चीज़ तैरे, एनिमल्स तैरें, शिप्स तैर पाए, हम ह्यूमन बींग्स तैर पाए। वरना हम क्या करेंगे, अगर उसमें पानी नहीं हो, कम पानी में बहुत नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, फिर नमक नहीं होगा तो हम तैर ही नहीं पाएंगे। भले ही हमें तैरना आता हो, हम नहीं तैर पाएंगे, क्योंकि पानी का सॉल्ट क्या करेगा, हमें upward पुश नहीं करेगा। अगर उसमें सॉल्ट नहीं तो वो हमें पुश नहीं करेगा अपवर्ड्स। क्लियर? चलो फटाफट से एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। एक स्मॉल सी एक्टिविटी है, मेक योर ओन टेरेरियम। आप एक अपना खुद का टेरेरियम बना सकते हो, ऐसे जैसे हमें यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमें एक टेरेरियम बना के दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये ग्लास का जार है। आपको क्या करना है, सिंपली ग्लास का जार ले लेना है, एंड उस ग्लास के जार के अंदर आपको करना है, आपको छोटे छोटे बहुत सारे, आपको क्या करना है, पहले थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, मिट्टी उसके अंदर डाल देनी है, और उसके ऊपर आपको करना है बहुत छोटे छोटे प्लांट्स लगा देने, छोटे छोटे प्लांट्स लगा के उसके अंदर 1/4 पानी भर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ, मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सॉइल, 1/4 आपको सॉइल से, मिट्टी से भरना है, एंड प्रेस इट वेल। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप, ह्यूमस यानी ह्यूमस की लेयर पुट करनी है, इट मीन्स ह्यूमस पुट करना है, यानी आपको उसके अंदर थोड़े से छोटे छोटे प्लांट्स पुट कर देने हैं। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस। पहले अपना थोड़ा छोटा सा बड़ा प्लांट है, आपका थोड़ा बड़ा प्लांट हो तो वो लगा दो, और उसके अंदर फिर छोटे छोटे प्लांट्स लगा दो। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज टू द जार, द वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव एंड द सॉइल कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। बेसिकली टाइप ऑफ आपको दिखाया गया है, ये एक्टिविटी टाइप ऑफ कैसी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखो, अब आपकी मम्मा जैसे चावल बनाती है, आपकी मम्मा, अगर आपने देखा हो कि मम्मा जब चावल बना रही होगी, या फिर आपकी मम्मा पानी उबाल रही है, ठीक है, मम्मा ने पानी के ढक्कन को बंद कर दिया। जैसे मम्मी चावल बनाती है तो क्या करती है, मम्मा चावल बनाती है, उसको छोड़ देती है, उसके ऊपर क्या कर देती है, ढक्कन लगा देती है। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जो पानी होता है, जो ढक्कन के ऊपर बहुत सारे आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गई, पानी तो अंदर था चावलों के। या फिर आप कह सकते हो थर्मस लिया आपने, थर्मस के अंदर गर्म पानी डाल दिया आपने, बंद करके रख दिया थोड़ी देर। अब बाद में देखोगे कि उसके ढक्कन पे ड्रॉपलेट्स हैं। कैसे, हमने तो उसको लिटा के रखा भी नहीं, हमने तो उसको सीधा रखा था, फिर कैसे उसके अंदर ड्रॉपलेट्स आ गई, क्यों, क्योंकि पानी इवापोरेट हुआ, ऊपर गया, और क्या हो गया, जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो सारी उस पर लग गई, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट पेज रीड करते हैं हम। सो यहाँ पे हमें ये हमें मैप दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है।
चलो नेक्स्ट रीड करते हैं ना। नेक्स्ट हम रीड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है। वाटर बॉडीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में रीड करेंगे, मतलब डिफरेंट रिवर, टाइड्स एंड ओशंस, लेक्स वगैरह, ठीक है। So let's read about this distribution of water bodies. We all know that 3/4 of our earth is covered by water. अब everybody वो कह रहे हैं कि जो 3/4 सरफेस है वो हमारा क्या है, पानी से कवर्ड है, ठीक है। हमारी वो क्या कह रहा है कि अब हमारी ये याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारी अर्थ में कितना पानी है, हमारी अर्थ में 3/4 पानी है, ठीक है। हमारी अर्थ में कितना पानी है, 3/4, हमारी अर्थ में 3/4 पानी यानी 3/4 पानी है, ठीक है, ओके। इफ एंड 1/4 उसमें से लैंड है, ठीक है। हमारी अर्थ में 3/4 पानी है, 3/4 पानी है, ये याद रख लेना। एंड 1/4 यानी 1/4 क्या है, लैंड है, 1/4 लैंड है एंड 3/4 वाटर है, ठीक है। आप चाहो तो लिख लेना अपनी बुक में। इफ देयर इज नो मोर वाटर इन द लैंड ऑन दिस अर्थ व्हाई डू मेनी कंट्रीज फेस इन स्कार्सिटी। अब वो क्या कह रहा है कि हमारी धरती में इतना सारा पानी, लैंड तो 1/4 ही है, 3/4 पानी है, तो फिर हमारी धरती में स्कार्सिटी की वजह, स्कार्सिटी मतलब पानी की इतनी कमी क्यों है। कहते हैं ना पानी बचाओ क्यों, क्योंकि एवरीवन, अब पता है क्यों, क्योंकि हमारी धरती में इतना कम पानी कैसे है, मतलब क्यों कह रहे हैं कि हमारी धरती में इतना कम पानी है, बचाओ पानी तो इतना सारा है, वैसे क्यों कह रहे हैं बचाओ पानी को, क्योंकि पानी जितना है ना वो 3/4 तो है, लेकिन उसमें से जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, बहुत कम है। जो फ्रेश वाटर है बहुत कम फ्रेश वाटर जो कि हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं हम अपने, वो फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा कम है। बाकी सारा सॉल्टी वाटर है जो कि हम ना कि पीने में यूज़ कर सकते हैं, ना हम उस सॉल्टी पानी को ड्रिंक कर सकते हैं, पी भी नहीं सकते, कोई क्लीनिंग का काम भी नहीं कर सकते, वॉशिंग नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी फ्रेश वाटर चाहिए। फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारी धरती पर, ठीक है, ओके। नाउ इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जितना भी हमारी धरती पे पानी है, क्या वो हम सभी के बारे में, हम सभी के पास अवेलेबल है, ओके। कभी आपने देखा होगा, कभी कभार क्या होता है, मम्मी पापा कहते हैं कि पानी आ ही नहीं रहा है, 2 दिन हो गए पानी नहीं आया, पानी की कमी, मैंने आपको बता दिया पानी की कमी क्यों है, क्योंकि हमारी अर्थ में फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब ये देखो ओशन में सलाइन वाटर कितना 97.3, ठीक है। 97.3% जो है वो हमारा सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है, जो कि हम यूज़ में नहीं ले सकते, वो हमारे किसी काम नहीं आएगा, ना पीने के काम आता है, ना कोई सफाई कर सकते हैं हम उससे, कुछ भी नहीं कर सकते हम उससे, क्योंकि वो नमकीन पानी है, वो अच्छा नहीं होता। और जो फ्रेश वाटर है वो इतना सा है, सिर्फ इतना फ्रेश वाटर है, यानी 3% हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर। बाकी 97.3% हमारे पास सलाइन वाटर है एंड ओनली 3% वी आर हैविंग द फ्रेश वाटर, 3% सिर्फ फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब देखो जैसे आइस केप्स में कितना, ये लर्न कर लेना एवरीवन, आइस केप्स में कितना पानी है, 0.2, सिर्फ इतना फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर में कितना फ्रेश वाटर है, 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009, इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009। एटमॉस्फेयर में कितना फ्रेश वाटर है, यानी जो पानी में होता है ना, थोड़ा सा पानी, हमारी एयर में भी तो थोड़ा सा वाटर होता है ना, थोड़ा ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, वो 0.0019 एंड रिवर्स में 0.001। तो मतलब इतना कम पानी है हमारे पास, फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, ओनली 3%। एंड बाकी का सॉल्टी वाटर जो हमारे कोई यूज़ का नहीं है, किसी काम का नहीं है, वो सॉल्टी है 97.3। इसीलिए कहते हैं पानी सेव करो, ओके एवरीवन। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, डू यू नो सैलिनिटी। अब यहाँ पे हमें सैलिनिटी को डिफाइन किया गया है इसमें, डू यू नो में। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी क्या मतलब क्या होता है, सैलाइन का मतलब होता है खारा पानी, सैलिनिटी अलग होता है। सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी मतलब सैलाइन वाटर हमें पता है, सैलाइन यानी सॉल्टी, लेकिन सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी क्या होता है, अमाउंट, सैलिनिटी अमाउंट होती है हमारा सॉल्ट का इन ग्राम्स परसेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। मतलब अगर एक 100 ग्राम्स, ठीक है, मतलब एक पानी में अगर 1000 अगर जैसे पानी में 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर है, इसका मतलब वो क्या है, पानी सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी क्या होता है, अमाउंट होता है सॉल्ट का, कि उसके अंदर कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको हम सैलिनिटी कहते हैं, ठीक है। यानी पानी है, पानी के अंदर जितना सॉल्ट होगा ना उसको हम सैलिनिटी कहेंगे, ठीक है। पानी तो सलाइन है, लेकिन उसके अंदर जितने उस पानी के अंदर नमक होगा सिर्फ उतना वो होगा सैलिनिटी, ठीक है। 1000 ग्राम्स लाइक हो गया। द एवरेज सैलिनिटी इज ऑफ द ओशन। अब जो एवरेज सैलिनिटी यानी जो सैलिनिटी होती है ओशन में होती है 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 35 पार्ट्स होते हैं उसके पर 1000, यानी हर एक पार्ट 1000 का है, 1000 पार्ट है एक के अंदर और 35 पार्ट्स है उसके, मतलब बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है उस पानी में, राइट। ओके नाउ नेक्स्ट, अब डेड सी इज़ इन इज़राइल। अब डेड सी जो है इज़राइल में, ठीक है, इज़राइल एक कोई जगह है जहाँ पे डेड सी है, एक समुद्र का नाम है डेड सी,
इसराइल में है, हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स। उसमें सैलिनिटी क्या है, पर लीटर ऑफ वाटर, यानी उस वाटर के, उस पानी के पर लीटर, यानी एक एक लीटर में 340 ग्राम सैलिनिटी है। ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। अब जो स्विमर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे आराम से समुद्र में मतलब आराम से तैर पाते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम कैसे फ्लोट कर पाते हैं, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, हमें पानी को ऊपर पुश करता है। ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसलिए आप इजीली समझ जाओगे वो क्या कह रहे हैं। ओके, नाउ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। अभी हमें वाटर को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है सिंपली। मैं आपको इसके अंदर बता देती हूँ क्या है इसके अंदर, फिर मैं आप रीड कर दूँगी एक बार। सिंपली बेसिकली एवरीवन, इसमें हमें क्या करना है, हमें 2 लीटर पानी लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें 2 लीटर पानी लेना है, ठीक है। 2 लीटर आपको पानी लेना है, फिर उसमें से क्या करना है, आपको 12 लीटर पानी, उसमें से आपको 2 लीटर पानी लेना है, नमक डाल देना है, ठीक है। नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद अब उसमें से 12 आपको क्या करना है, 9 स्पून पानी आपको करना है, उसमें से निकाल लेना है, 9 स्पून पानी निकाल लेना है, और उसको अलग रख दो एक कटोरी में। अब जो 9 स्पून वाला पानी है वो आपका है फ्रेश वाटर हमारी धरती में, और जो बाकी का जितना भी बचा ना सारा पानी, वो क्या होगा, आपका सॉल्टी वाटर, जो कोई यूज़ करनी है। और जितना हमने 9 स्पून निकाला है ना पानी, सिर्फ वही है हमारे यूज़ के लिए, फ्रेश वाटर, है ना। ठीक है, समझ आया आपको फ्रेंड्स। तो इससे पर ये हमारी ये एक्टिविटी ये बता रही है कि हमारी अर्थ में कितना ज़्यादा पानी कम है। सिर्फ 9 स्पून पानी फ्रेश है, एंड बाकी का सारा आधा डब्बा, फुल डब्बा क्या है, मतलब मग्गा वगैरह जो भी आपने लिया होगा बीकर, वो क्या है हमारा आपको यूज़ करनी है। इट इज़ सॉल्टी वाटर। क्लियर एवरीवन? नाउ let's read this. Take 2 liters of water, let it present the total water on the surface of the earth, measure out 12 spoons of water, 12 spoons, 9 spoon नहीं, 12 spoons पानी लेना है, this vessel into another bowl, और 12 spoons पानी आपको एक another bowl में डाल देना है। the water left behind, अब जो वाटर बचा है, 12 spoons के अलावा जो वाटर बचा है वो होगा हमारा सॉल्टी वाटर, जो हमारी ओशंस वगैरह में है, और बाकी का जो बचा होगा 12 spoons, इट इज़ द फ्रेश वाटर। तभी कहते हैं कि ये हमारा क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है फ्रेश वाटर का, ठीक है। क्लियर एवरीवन? इट मीन्स 1/2 स्पून्स फ्रेश वाटर है एंड 1 ड्रॉप इन द रिवर्स। नाउ व्हाट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अब जो पानी है वो हमारी सर्वाइवल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना हम रह नहीं सकते, हमें पानी चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। वाटर अलोन कैन क्विंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। क्विंच आवर थर्स्ट मतलब हमारी प्यास बुझा देता है। लाइक अगर पानी नहीं होगा, आपने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, तो आपने क्या किया, पानी पिया, तो क्विंच आवर थर्स्ट, क्विंच करता है यानी हमारी प्यास को बुझाता है। क्विंच करना मतलब बुझाना, यानी हमारी जो पानी है, हम कहते हैं ना पानी से प्यास बुझ जाती है, मेरी पानी से प्यास बुझ गई, तो पानी से क्या होता है, प्यास बुझ जाती है, यानी क्विंच आवर थर्स्ट यानी प्यास, एंड क्विंच मतलब बुझ जाना, मतलब पानी से प्यास बुझ जाती है। व्हेन वी आर थर्स्टी, जब हमें थर्स्ट लगता है, जब हमें बहुत पानी पीना की इच्छा होती है, हमें बहुत चलो आगे एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉरी। नाउ डोंट यू थिंक व्हाई वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब कभी कभार हम क्या करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि हम कभी कितनी जगह पे हम पानी वेस्ट करते हैं, सारे वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट मेरे से वेस्ट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता हम कब वेस्ट करें, लेकिन हमसे वेस्ट हो जाता है पानी, है ना। कितना सारा पानी हम वेस्ट कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, हमें कर देते हैं, है ना। तो अब बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैं आपको नहीं बता रही अब, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं पानी वेस्ट कर देते हैं हम जिसके लिए, एंड हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओशन सर्कुलेशन। अब यहाँ पे हमें ये कुछ दिस टाइप ऑफ दिखा रखा है, इसके क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ओशन सर्कुलेशन, अब हम पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन के बारे में। ओशन सर्कुलेशन क्या होता है, ओशन सर्कुलेशन नहीं, ओशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम, है ना। ओके, सो बेसिकली एवरीवन, आप देख सकते हो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, एक्चुअली 23 मिनट्स की हो गई। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 वीडियो थी इसकी, एंड मैं एक और वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 वीडियो उसके में। तो फ्रेंड्स अब मैं इसकी ना एक और वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2, ऐसी यू कैन सी कि जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो गई, तो मैं इसकी पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, एक और वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो, वो जल्दी आ जाएगी, ठीक है। मैं इसके बाद डाल दूंगी दूसरी वीडियो भी डाल दूंगी, जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा ही बचा, वैसे ज़्यादा नहीं बचा, वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको। 4 to 5 पेजेस का चैप्टर है, सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे उसमें, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे हम उस वीडियो में, ठीक है। सो मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ एवरीवन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऐसी ही पढ़ाई की वीडियोस देखते रहो, आपका फ्यूचर भी अच्छा लगेगा ठीक है, सॉरी। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।